अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है राइबोसोम्स। ये जो टॉपिक है ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि हमने इन सालों में देखी है कि बोर्ड में जो है वो लॉन्ग और शॉर्ट के हिसाब से कोई चीज़ नहीं आती। अगर कोई भी टॉपिक आपको आता है एज अ शॉर्ट, लेकिन आपने ये चीज़ करनी है कि एफएससी में आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उसको शॉर्ट नहीं लिखना। ये एक बेसिक ट्रिक है जिसकी वजह से आप अपने शॉर्ट क्वेश्चन में नंबर ले सकते हैं। आपको बोर्ड में जो है आजकल शॉर्ट भी लॉन्ग में आ जाता है, तो हम हर टॉपिक को, जिस भी चैप्टर को आप पेयरिंग के हिसाब से अगर तैयारी करें, लॉन्ग के हिसाब से तैयारी करेंगे, तो जो भी चैप्टर आप अटेम्प्ट करें उसका शॉर्ट क्वेश्चन भी इतनी डिटेल के साथ तैयार करें, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उसकी जितनी डिटेल है उसको हेडिंग्स बना के डिस्कस करें, ताकि आपको अगर वो एज अ लॉन्ग आ जाता है तो आपको वो टॉपिक अटेम्प्ट करने में ज़्यादा आसानी हो, ज़्यादा मुश्किल पेश ना आए। अब जी हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है राइबोसोम्स। राइबोसोम एक ऑर्गेनेली है। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री में हमें ये बताया गया है कि 1955 में पैलेडे वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु स्टडीड राइबोसोम। वो पहला साइंटिस्ट था जिसने राइबोसोम को स्टडी किया। अब जी हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ जाती है, सेल कंटेन्स मैनी टाइनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर नॉन एज राइबोसोम, यानी कि सेल के अंदर बहुत सारे टाइनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम राइबोसोम्स कहते हैं। अब इसके बाद इस टॉपिक के अंदर हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशंस है, जैसे कि राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। यूकैरियोटिक राइबोसोम contain almost equal amount of RNA and protein, therefore it is called ribonucleoprotein। ये हमारे पास राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन की डेफिनेशन आ गई। उसके बाद हमारे पास इसी तरह इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, जिस तरह राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है। इसी तरह इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन में हमने ये पढ़ा कि जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है उनमें इक्वल अमाउंट आरएनए और प्रोटीन की प्रेजेंट होती है, यानी कि 50% आरएनए प्रेजेंट होंगे और 50% ही प्रोटीन प्रेजेंट होगी। इसी तरह हमारे पास है राइबोसोमल आरएनए। द आरएनए प्रेजेंट इन राइबोसोम इज कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए, यानी कि जो आरएनए राइबोसोम में प्रेजेंट होते हैं उसको हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। अब फॉर्म ऑफ राइबोसोम्स, दो फॉर्म्स है हमारे पास राइबोसोम की। इट इज़ फ्रीली डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म और अटैच्ड विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। या तो ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली डिस्पर्स्ड होगा, या तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड मिलेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी इसके दो सब यूनिट्स हैं हमारे पास राइबोसोम्स के। एक हमारे पास होता है लार्जर सब यूनिट और दूसरा हमारे पास होता है स्मॉलर सब यूनिट। जो लार्जर सब यूनिट होता है इट्स एडिमेट एट 60s, वाइल जो स्मॉलर सब यूनिट होता है इट्स एडिमेट एट 40s। अब इसमें जो एस है वो स्फेरिक यूनिट है। ये दोनों लार्ज और सब यूनिट जो है स्मॉलर सब यूनिट ये राइबोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये जब दोनों सब यूनिट्स मिलते हैं तो देयर अटैचमेंट फॉर्म एटीएस, यानी कि इनके अटैचमेंट की वजह से एटीएस होते हैं। अब 60 और 40 को हम ऐड करें तो वो 100s होते हैं, लेकिन एटीएस किस तरह से आते हैं उसका रीज़न ये है कि जब हम लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट की अटैचमेंट होती है, जब ये प्रोसेस कैरी आउट होता है तो उस प्रोसेस के दौरान जो 20s होते हैं सब यूनिट्स वो यूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास 80s सब यूनिट्स बचते हैं। इसीलिए इनकी अटैचमेंट की रिजल्ट्स में हमारे पास 80s सब यूनिट्स आ जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास इसी तरह अब हमारे पास इसी तरह कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो राइबोसोम्स के हवाले से हमारी बुक में दी गई हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पॉलीसोम। एक बेसिक डेफिनेशन है जो ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच टू मैसेंजर आरएनए, यानी कि राइबोसोम का ऐसा ग्रुप जो कि मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच्ड होता है उसको हम राइबोसोम कहते हैं। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है वो फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम है, यानी कि ये वो जगह है जहाँ पर राइबोसोम बनते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस में। अच्छा जी, ये हमारा टॉपिक था राइबोसोम्स के हवाले से। ये हमारी ऑर्गेनेली है जो कि एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादातर आती है, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी है तो मैंने आपको हेडिंग्स के साथ इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको लॉन्ग में अटैम्प्ट करने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो ये हमारे पास राइबोसोम था। अब इसके साथ हम एक और ऑर्गेनेली को डिस्कस करेंगे विच इज़ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम का मतलब जो होता है, लाइजो मीन स्प्लिटिंग और सोमा मीन बॉडी, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ बॉडी मीन्स एन ऑर्गेनेली दैट कॉज
ब्रेक डाउन ऑफ सम केमिकल्स, यानी कि सम केमिकल्स की कुछ केमिकल्स के ब्रेक डाउन के लिए बॉडी की ब्रेक डाउन को करना लाइसोसोम्स है। लाइसोसोम्स आर द सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली रिच इन एसिड फॉस्फेट एंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, दे आर इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ मटेरियल इन सेल, यानी कि ये सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली होते हैं जिनमें जो है एसिड फॉस्फेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं और हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और ये जो मटेरियल है ये डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, सेल की जो डाइजेशन होती है उसमें इन्वॉल्व होता है। अब इसकी डिस्कवरी के बारे में हम पढ़ते हैं। डिस्कवरी क्या है कि डीडम में 1949 में इनकी जो प्रेजेंस थी उसके बारे में बताया था। अब इसकी फॉर्मेशन क्या है, द एंजाइम्स आर फॉर्म्ड बाय द राइबोसोम्स एंड आर पैक्ड इनटू फाइनल प्रोडक्ट बाय गोल्जी बॉडीज़, यानी कि जो एंजाइम्स है वो राइबोसोम्स के साथ बनते हैं और ये फाइनल प्रोडक्ट में गोल्जी बॉडीज़ की मदद से पैक हो जाते हैं, क्योंकि गोल्जी बॉडीज़ का फंक्शन क्या होता है, ये जो है जितने भी हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देती हैं, यानी कि पैक करती है, फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर तैयार कर देती हैं। ये था हमारे पास जी लाइसोसोम्स का फंक्शन। अब उसके पास हमारे पास आ जाती हैं जी लाइसोसोम्स की टाइप्स। दो तरह की टाइप हैं, एक होते हैं जी प्राइमरी लाइसोसोम और दूसरे हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। जो प्राइमरी लाइसोसोम्स है ये रिसेंटली फॉर्म्ड है, इनएक्टिव है और स्मॉल है, यानी कि स्मॉल होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, ठीक है जी। जबकि जो सेकेंडरी लाइसोसोम्स है वो लार्जर होते हैं, एक्टिव होते हैं, विच हैव स्टार्टेड डाइजेशन, यानी कि ये जो है ये डाइजेशन स्टार्ट करते हैं हमारी बॉडी में, क्योंकि हमने लाइसोसोम का फंक्शन पढ़ा वो डाइजेशन होता है, तो जो डाइजेशन है वो सेकेंडरी लाइसोसोम से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद डाइजेस्टिव वैक्यूल, दे डाइजेस्ट फॉरेन फूड पार्टिकल्स इन फूड वैक्यूल्स। उसके बाद हमारे पास एक टर्म है ऑटोफेगोसोम्स, यानी कि दैट डाइजेस्ट सेल्स ओन पार्ट इन्वॉल्व इन ऑटोग्राफी, यानी कि जो ऑटोग्राफी में सेल का पार्ट इन्वॉल्व होता है ये उसको डाइजेस्ट करते हैं। अब ऑटोग्राफी क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ ईटिंग इज कॉल्ड ऑटोग्राफी, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें सेल्फ ईटिंग का प्रोसेस इन्वॉल्व हो उसको हम ऑटोग्राफी कहते हैं। उसके बाद हम फंक्शंस की तरफ आ जाते हैं कि लाइसोसोम के फंक्शन क्या होते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड, ये हमने पीछे भी डिस्कस किया। डाइजेशन ऑफ वॉर्म आउट ऑफ बॉडी, मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान जो है डेवलपमेंट करना ऑर्गन्स की। उसके बाद स्टोरेज डिजीजेज, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स इन सेल ड्यू टू इनएक्टिविटी ऑफ लाइसोसोम, यानी कि जब लाइसोसोम अपनी काम करना छोड़ देता है उसके फंक्शंस में डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं, उसकी वजह से जो मिनरल्स हैं, मटीरियल्स हैं, उसकी स्टोरेज हो जाती है सेल की वजह से, जिसकी वजह से डिजीज़ होती हैं वो के स्टोरेज डिजीज़ कहलाती हैं। यहाँ पर हमारी बुक में दो स्टोरेज डिजीज़ जो हैं उनको डिस्कस किया गया है, एक है ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 और एक है tay sachs डिजीज़। अब जो ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 है, इट इज़ अ स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन इन द लिवर एंड मसल्स, यानी कि जो लिवर और मसल्स को एंजाइम्स होते हैं जो ट्रांसफ़र करते हैं ग्लाइकोजन को, वो जब ख़राब हो जाते हैं उनको ग्लाइकोजेनेसिस की डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद tay sachs डिजीज़, स्टोरेज ऑफ लिपिड्स इन न्यूरॉन लीडिंग टू कोमा एंड डेथ, यानी कि जब न्यूरॉन्स में लिपिड की ज़्यादा स्टोरेज हो जाती है, लिपिड की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से tay sachs डिजीज़ होती है और इस डिजीज़ की वजह से आदमी जो है वो कोमा और डेथ की तरफ जा सकता है। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इन म्यूटेशन इन डीएनए रिजल्ट इन फॉल्टी एंजाइम फॉर्मेशन विच आर अनेबल टू डाइजेस्ट और हाइड्रोलाइज इन फूड, यानी कि कोई भी म्यूटेशन डीएनए में हो जाती है उसकी वजह से ये सारी जो है बीमारियां पैदा होती हैं और म्यूटेशंस हो जाती हैं और ये ग्लाइकोजेनेसिस और tay sachs डिजीज़ वगैरह होती हैं। तो ये था लाइसोसोम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।